जो हुक्म। इतना सुनकर राणा अपने चेहरे पर विक्रम का डुप्लीकेट चेहरा लगाकर निकल गया। प्राची विक्रम पाटीदार का पीछा कर रही थी ताकि वो विक्रम पर ज्यादा से ज्यादा नजर रख पाए। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे विक्रम के आसपास ज्यादा रह पाए। उसने जानना शुरू कर दिया तो उसे पता चला कि विक्रम पाटीदार कॉलेज के बाद अपना सबसे ज्यादा समय अपने किसी दोस्त के शोरूम में बिताता है। शोरूम लेटेस्ट डिजाइनर क्लोथ्स का था। प्राची ने कैसे भी करके उस शोरूम का पता निकाल लिया और निकल पड़ी उसकी ओर। शोरूम काफी बड़ा था। डिजाइनर कपड़ों का इतना बड़ा शोरूम देखकर वो हैरान थी। वो रिसेप्शन पर गई और बोली, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर जॉब हियर? प्राची अपने खुले बालों की एक लट अपने कंधों से पीछे करते हुए बोली। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने एक नजर प्राची को देखा और फिर बोली, आप सीधे जाकर मैनेजर से मिल लीजिए। ओके। प्राची मैनेजर के पास गई तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, तो प्राची चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। उसने थोड़े टाइम बाद फोन रखा और प्राची से बोला कि जी कहिए। आई वॉन्ट टू अप्लाई जॉब हियर। ये सुनकर मैनेजर के बगल में बैठे इंसान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा कि आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहती हैं? बस यूं ही मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। हमारे पास में अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है, पर अगर हमारे चेयरमैन आपको पर्सनल असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेते हैं देन वी कैन। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप अपनी डिटेल यहीं सबमिट कर दीजिए, हम कुछ दिन बाद आपको कॉल कर लेंगे। ओके। इतना कहते ही प्राची पलटी तो मैनेजर के बगल में बैठा उसका पार्टनर उसके कानों में धीरे से बोला, यार क्यों छोड़ रहा है? क्या लड़की है ये? ऐसी ही सुंदर लड़कियां तो हमें हमारे शोरूम में चाहिए। कम से कम इनकी सूरत देखने के लिए तो इंसान आ जाते हैं और आते ही 2-4 कपड़े ले लेते हैं। फालतू बातें मत किया करो। चेयरमैन को देखने दो, फिर अगर उन्होंने सेट कर लिया तो ठीक है, वरना देखते हैं कोई छोटी मोटी पोस्ट पर रख लेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की तो हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। प्राची ये सारी बातें सुन रही थी। शीला के इस केस ने प्राची से सब कुछ छीन लिया था, उसकी इज्जत, हौसला, जज्बा और ताकत। प्राची को वो सारी बातें खुद के बारे में सुनने को मिल रही थी जो उसने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। वो ये सुनकर चुपचाप शोरूम से निकल गई। बाहर निकलते ही उसके फोन पर शीला की बहन का फोन आया। उसने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, दीदी आप जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। शीला की बहन के मुंह से इतना सुनकर प्राची हड़बड़ाते हुए सीधा शीला के घर पहुंची। शीला की बीमार माँ बिस्तर पर डली हुई थी। ये देखकर प्राची उनके पास जाकर बोली, क्या हुआ आंटी आपको? मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। दीदी ये मेरी बात तो सुनती रही हैं, आप ही इन्हें बोलो ना कि टेंशन ना लिया करे। प्राची ने शीला की माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर बोली, आंटी आप क्यों टेंशन लेती हो? आप अगर ऐसे हिम्मत हारोगी तो हम सबका सहारा कौन देगा? अब देखिए आपके और भी 2 बच्चे हैं, कम से कम इनके लिए तो आपको जीने की उम्मीद रखनी है। आप हार जाएंगी तो हम पहले ही बिखर जाएंगे। शीला की माँ रोते रोते बोली, बेटा तुम जैसी बेटी पाकर धन्य हो गई हूँ। वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्या ही मतलब मैं कहूँ उनके बारे में। आंटी आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना, तो आप मेरी बात मान लीजिए। ऐसे शीला को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो जहाँ कहीं भी होगी वो ये देखकर बहुत दुखी होगी कि उसकी माँ दिन भर रोती रहती है। तो क्या करूँ? रोऊं नहीं तो क्या करूँ? उसकी याद बार बार आंखों में आंसू ले आती है। मुझे पता है आंटी आपको शीला को खोने का दुख है, पर हम सबको भी तो शीला को खोने का दुख है ना। लेकिन अगर हम यूं ही बैठकर रोते रहेंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे? मुझे तेरी ये गोल गोल बातें समझ नहीं आती, पर तू कहती है तो अब मैं नहीं रोऊंगी। मैं भी एक अच्छी माँ बनूंगी। ये हुई ना बात। प्राची ने उनके मुंह में पास में रखी टेबल से दलिये की प्लेट उठाकर दलिये के 2 बाइट उनके मुंह में डाले। प्राची ने उन्हें वहीं बिठाकर अपने हाथों से ऐसे खाना खिलाया जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। शीला के भाई बहन खड़े होकर प्राची को देख रहे थे। कोई कैसे किसी पराई के लिए अपने अंदर इतना प्यार और स्नेह रख सकता है? कितनी सरल और सहज भाव की लड़की है। शीला के भाई बहन ये देखकर उसके पास आकर उसके पैरों में गिर गए और बोले, दीदी हम कभी अपनी दीदी की सेवा तो नहीं कर पाए, पर आपको देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें हमारी दीदी आपके रूप में लौटा दी हो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम मेरे
मेरे छोटे भाई बहन हो और तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं मेरे दिल में है। हौसला रखो, हम सब मिलकर शीला के कातिल को जरूर सलाखों के पीछे भेज देंगे। प्राची ने दोनों को गले से लगाकर कहा। प्राची शीला के भाई बहनों को अपने भाई बहनों की तरह देखने लगी थी और शीला के भाई बहन प्राची को अपनी बहन की तरह। इनका रिश्ता इतना अटूट हो गया था कि अब विधाता भी इसे नहीं तोड़ सकता था। शीला के जाने के बाद अब प्राची ने उसके परिवार का ध्यान रखना वैसे ही शुरू कर दिया था जैसे शीला रखती थी। वो हर हफ्ते में एक दिन शीला के घर पर जाकर सबसे मिलती थी, उन सबके चेहरे पर खुशियां लाकर लौटाती थी। कॉलेज में सेमेस्टर शुरू हो गए थे। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर थे। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि सबको पास होकर कॉलेज में अपना नाम जो कमाना था। पर प्राची इस बार ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई थी। शीला के केस में उलझने के कारण उसे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। इसीलिए जितनी भी तैयारी थी उतनी तैयारी पर भरोसा करके उसने सारे सेमेस्टर दिए। पर जब रिजल्ट आया तो पूरा कॉलेज छोड़ो, प्राची खुद भी शॉक हो गई। एक बार फिर उसी ने ही टॉप किया था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी, पर अब एक डर भी था कि फर्स्ट टाइम के सेमेस्टर तो हो गए, लेकिन अब आगे अगर विक्रम पाटीदार को गलत साबित नहीं कर पाई तो उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी टेंशन में वो काफी परेशान रहती थी। उसके चेहरे की टेंशन से कॉलेज के सारे स्टूडेंट ये तो समझने लगे थे कि वो किसी परेशानी में है। उसका चेहरा साफ जाहिर करता था कि उस पर जैसे कोई पहाड़ टूट गया है। ना किसी से ज्यादा बोलना, ना बताना, मधु से भी ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। संडे सैटरडे इंटर्नशिप का काम, फिर पढ़ाई और हफ्ते में एक दिन शीला के घर जाकर उसके माँ बाप और भाई बहन से मिलना। इसके अलावा अब इसका कोई दूसरा काम ही नहीं बचा था। आज उसी शोरूम से प्राची को कॉल आया था जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आई थी। प्राची ने कॉल उठाते ही कहा, यस सर। अब आगे क्या होता है? प्राची की अगली चाल कामयाब होती है कि नहीं?